दोस्तों, हरे भरे पहाड़ों को देखकर खुश होना एक बात है, लेकिन उस खुशी को बरकरार रखने के लिए खुद पहाड़ हो जाना दूसरी बात है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने जल जंगल जमीन के लिए आवाज उठा पाते हैं, और वो आवाज उठाते भी हैं तो उन्हें विकास का दुश्मन मान लिया जाता है। हमारी प्रकृति की हरियाली छीनकर कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए और हम में से ज्यादातर लोग मौन खड़े रहे। कुछ लोग इस विकास के साथ हो लिए और इसे ही विकास मान लिया। अपने जंगल जमीन को बचाने के लिए हिमाचल की एक महिला ने कई दशक पहले आवाज उठाई थी। नाम था किंकरी देवी। हम में से ऐसे कई लोग हैं जो खुद को किसी विचार, सोच या जगह से इतना जुड़ा हुआ पाते हैं कि उससे खुद को अलग करना मुश्किल हो जाता है, और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो इस जुड़ाव को कभी नहीं भूलते। किंकरी देवी भी एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अंत तक अपनी मातृभूमि और वहां के वातावरण को खुद से अलग नहीं होने दिया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के दूर दराज गांव घांटो संगड़ा में 1925 को जन्मी किंकरी देवी हिमाचल प्रदेश की ऐसी पर्यावरण की रक्षक जिन्होंने चूना पत्थर खदानों के खिलाफ एक जंग छेड़ी। सिरमौर जिले की रहने वाली साधारण महिला ने जब खदानों के कारण वातावरण में हो रहे दुष्परिणामों को देखा तो अनपढ़ होने के बावजूद इन खदानों के मालिकों को वो कोर्ट तक लेकर गई। किंकरी देवी एक गरीब परिवार में जन्मी थी। उनके पिता एक किसान थे। किंकरी देवी ने बचपन से ही लोगों के घर में काम करना शुरू कर दिया था। 14 वर्ष की छोटी सी आयु में उनका विवाह श्यामू नाम के एक बंधुआ मजदूर से करवा दिया गया, किंतु 22 वर्ष के होते होते वो विधवा हो गई और अपना गुजारा करने के लिए उन्होंने सफाई कर्मचारी का काम करना शुरू कर दिया। अनपढ़ होने के बावजूद भी उन्होंने कई लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया और उन्हें अनियंत्रित खनन के दुष्परिणामों के प्रति सचेत किया। दून घाटी में उत्खनन पर 1985 में प्रतिबंध लगने के बाद सिरमौर जिला में चूना पत्थर के उत्खनन का व्यापार पूरे जोरों से चलने लगा। अत्यधिक उत्खनन के कारण जलाशयों का पानी प्रदूषित और जहरीला होने लगा, खेती की जमीन खराब होने लगी और जंगल कम होने लगे। किंकरी देवी जो खुद अनपढ़ थी, उन्होंने खनन से पर्यावरण को हो रहे नुकसान के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और सभी को अवैध खनन और पर्यावरण को हो रहे नुकसान से अवगत करवाया। किंकरी देवी ने सबसे पहले आसपास के लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास किया और कई स्थानीयों को जागरूक करने में सफल हुई। 1987 में उन्होंने एक स्वयंसेवी संस्था पीपल्स एक्शन फॉर पीपल इन नीड की सहायता से शिमला के उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की। किंकरी देवी ने 48 खदान मालिकों के खिलाफ PIL की थी। जब इस PIL पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो खुद शिमला गई और कोर्ट के सामने 19 दिन की भूख हड़ताल भी की। 1987 में दायर जनहित याचिका पर दिसंबर 1991 में न्यायालय ने पक्ष में फैसला सुनाया। आखिर में किंकरी देवी की जीत हुई और कोर्ट ने पहाड़ तोड़ने पर पाबंदी लगाई और खनन पर रोक लगाई। इस लड़ाई के खर्च के दौरान किंकरी देवी को ओना मंगलसूत्र तक बेचना पड़ा था। 1995 में किंकरी देवी के केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी के पक्ष में अपना फैसला दिया। उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। 1998 में बीजिंग में हुई इंटरनेशनल वीमेन कॉन्फ्रेंस में किंकरी देवी को बुलाया गया, जहां पर हिलेरी क्लिंटन ने किंकरी देवी से कॉन्फ्रेंस में दीप प्रज्वलन करवाया। 2001 में उन्हें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किंकरी देवी के खून में ही क्रांति थी। वह यहीं नहीं रुकी, उन्होंने अपने गांव में डिग्री कॉलेज खोलने के लिए प्रयास किया और 2006 में कॉलेज खुला। 30 दिसंबर 2007 को किंकरी देवी जी का निधन हो गया।